हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 7 सर्वनाम प्रोनाउन। आज हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। पढ़िए और समझिए। मोहन और मोहन के मम्मी पापा दिनेश के घर गए हैं। मोहन की मम्मी पापा के साथ कार से नीचे उतर गया। दरवाजे पर दिनेश के मम्मी पापा मोहन और मोहन के मम्मी पापा का स्वागत कर रहे हैं। मोहन ने दिनेश को नहीं देखा। दिनेश रसोई में मोहन और मोहन के मम्मी पापा के लिए नाश्ता सजा रहा था। दिनेश के मम्मी पापा ने मोहन के मम्मी पापा से नमस्ते की। फिर मोहन के मम्मी पापा को घर के अंदर ले गए। घर में दिनेश ने मोहन के मम्मी पापा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो बच्चों, ये छोटा सा हमने पैरा पढ़ा है जिसमें कौन है? मोहन के मम्मी पापा और दिनेश के मम्मी पापा, इनकी बात हो रही है। अब यहाँ इन्हीं वाक्यों को इस प्रकार से पढ़िए। मोहन और उसके मम्मी पापा दिनेश के घर गए हैं। मोहन अपने मम्मी पापा के साथ कार से उतर गया। दरवाजे पर दिनेश के मम्मी पापा उसका और उसके मम्मी पापा का स्वागत कर रहे हैं। मोहन ने दिनेश को नहीं देखा। वह रसोई में मोहन और उसके मम्मी पापा के लिए नाश्ता सजा रहा था। उसके मम्मी पापा ने मोहन के मम्मी पापा को नमस्ते कही। फिर वे उनको घर के अंदर ले गए। घर में दिनेश ने भी मोहन के मम्मी पापा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बच्चों, मोहन और उसके मम्मी पापा के लिए उसके अपने वह वे उनको शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ बार बार उनके नाम नहीं लिखने के कारण भाषा सुंदर हो गई है। पूरी बात भी समझ में आ रही है। नाम के बदले प्रयोग किए ये रंगीन शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने क्या देखा? हमने 2 पैराग्राफ पढ़े जिसमें मोहन और मोहन के मम्मी पापा का नाम जो है बार बार आ रहा था। वहीं हमने जो दूसरा पैराग्राफ पढ़ा वहां पे सिर्फ स्टार्टिंग में मोहन का नाम आया। उसके बाद क्या किन शब्दों का प्रयोग था? उसके अपने, वह, वे, उनको। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? संख्या। यानी कि जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। अब आइए सर्वनाम शब्दों के भेदों की चर्चा करें। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तुम, मैं, उसके, वह आदि। तो पुरुषवाचक कौन से होते हैं? जो बोलने वाले, सुनने वाले या फिर किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि तुम, मैं, उसके, वह। यही हमारे क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तुम लखनऊ से कब आए? मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ। उसके पास तो रामू को जाना था, वह बहुत दिनों से बीमार है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे, हमारा। तो उत्तम पुरुष हम किस लिए यूज करते हैं? स्वयं के लिए। जैसे कि मुझे विद्यालय से पुरस्कार मिला, मेरा कार्य अभी चल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मध्यम पुरुष। इस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता या सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तुम, तुमने, तुमसे, तुम्हारे। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुमने यह कार्य अच्छा नहीं किया, तुम्हारे गांव में कौन सी फसल बोई गई है। तो मध्यम पुरुष हम किस लिए यूज करते हैं? श्रोता के लिए, यानी कि जो सुन रहा होता है उसके लिए यूज करते हैं। और इसमें कौन से शब्द का प्रयोग होता है? तुम, तुमने, तुम्हारे। अन्य पुरुष। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जैसे वह, वे, उनसे, उन्होंने आदि। तो यहाँ पे क्या होता है? बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि वह, वे, उन्होंने। वह बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, वे सब क्यों भाग रहे हैं, उन्होंने अब तक गाड़ी पकड़ ली होगी। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम दूर या पास के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध कराते हैं, जैसे वह कार पिताजी की है, ये गहने दादी जी के हैं, वे लोग कल घर चले गए। निश्चयवाचक में कौन से आते हैं? पास या दूर वाली जो चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों का, वही हमारे निश्चयवाचक
सर्वनाम होते हैं, जैसे कि वह है, यह है, वे। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे दरवाजे पर कोई आया है, क्या कुछ खाने को मिलेगा, गाड़ी पकड़ने किसे जाना है। यानी कि जिस शब्द से हमें पता चले कि कोई चीज जो है वो अनिश्चित है, उसके बारे में हमें नहीं पता, तो वही क्या होता है, अनिश्चय सर्वनाम, जैसे कि कोई, कुछ, किसे। 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जैसे यह पुस्तक किसकी है, तुम कहाँ जा रहे हो, आज तुम्हें क्या काम करना है। तो यानी कि जब हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने के लिए हम प्रश्नवाचक सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किसकी, कहाँ, क्या वाक्य में जुड़ जाता है। 5, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध होने की जानकारी देते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं, जैसे जो पढ़ता है वह सफल होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसे बुलाओगे वही आएगा। यानी कि जो शब्द किसी वाक्य के अंदर अन्य शब्दों या संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बनाता है, उन्हें जोड़ता है, उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि जो, वो, जिसकी, उसकी, जिसे, वही। 6, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता द्वारा अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे राजेश अपने आप चला गया, रुकिए मैं खुद आकर देखूंगा, सबको स्वयं काम करने की आदत डालनी चाहिए। यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिसमें कर्ता द्वारा क्या है, अपनेपन का बोध होता है, यानी कि वो अपने ही बारे में बोध कराता है, वही हमारा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि अपने आप, खुद, स्वयं। ये तीनों ही शब्द क्या होते हैं, हमारे निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब आइए जाने कि सर्वनाम शब्दों की रूप रचना किस प्रकार की जाती है। वास्तव में जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, समय कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो सर्वनाम शब्दों के रूप में परिवर्तन आ जाता है। इनकी रूप रचना इस प्रकार होती है। तो चलिए हम क्या पढ़ते हैं अब, सर्वनाम शब्दों की रूप और रचना। जैसे कि मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यह हमारा कारक, यहाँ पे एक वचन और यह है बहुवचन। जैसे कि कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने। कर्म मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण मेरे द्वारा, मुझसे, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान मेरे लिए, मुझको, हमको, हमारे लिए। आपादान मुझसे, हमसे। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, कारक एक वचन और बहुवचन। कर्ता तू, तुमने, तूने, तुम, तुमने, तुम, सबने। कर्म तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। करण तेरे द्वारा, तुझसे, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। आपादान संप्रदान तुझको, तेरे लिए, तुमको, तुम्हारे लिए। आपादान तुझसे अलग होने, तुमसे अलग। संबंध तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुझ पर। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, कर्ता वह, उसने, वे, उन्होंने। कर्म उसे, उसको, उनको, उन्हें। करण उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान उसको, उसके लिए, उनको, उनके लिए। आपादान उससे अलग होने, उससे अलग होने। संबंध उसका, उसकी, उससे, उस, उनकी, उनमें। अधिकरण उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। यह निश्चयवाचक सर्वनाम, कर्ता यह, इसने, यह, इन्होंने। कर्म इसे, इसको, इनको, इन्हें। करण इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान इसको, इसके लिए, इनको, इनके लिए। आपादान इससे अलग होने, इनसे अलग होने। संबंध इसका, इसकी, इससे, इनका, इनकी, इनके। अधिकरण इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कर्ता कोई, किसी ने, कोई, किन्हीं ने। कर्म किसी को, किन्हीं को। करण किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए। आपादान किसी से अलग, किन्हीं से अलग। संबंध किसी का, किसी की, किसी के, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम,
कर्ता कौन किससे, कौन किन्होंने, कर्म किससे किसके किसको, किन्हें किनके किनको, करण किससे किसके द्वारा, किन से किनके द्वारा, संप्रदान किसके लिए किसको, किनके लिए किनको, अपादान किससे अलग किन से अलग होने, संबंध किसका किसकी किसके, किनका किनकी किनके, अधिकरण किस पर किसमें, किन पर किनमें। जो पुरुषवाचक सर्वनाम, कर्ता जो जिसने जो जिन्होंने, कर्म जिसे जिसको जिन्हें जिनको, करण जिससे जिसके द्वारा जिनसे जिनके द्वारा, संप्रदान जिसको जिसके लिए जिनको जिनके लिए, अपादान जिससे अलग जिनसे अलग होने, संबंध जिसका जिसकी जिसके जिनकी जिनका जिनके, अधिकरण जिस पर जिसमें जिन पर जिनमें। आइए पुनरावृत्ति करें। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 रूप हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के भी 3 रूप हैं। क उत्तम पुरुष, ख मध्यम पुरुष, ग अन्य पुरुष, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सर्वनामों की रूपरेखा में कारक चिन्हों के कारण परिवर्तन होता है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क सर्वनाम में किन के कारण परिवर्तन होता है? सर्वनाम में कारक चिन्हों के कारण परिवर्तन होता है। ख पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी आपको लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ख सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ग पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? किसी एक को परिभाषित कीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम अपने बारे में बात करते हैं, जैसे कि मुझे कल विद्यालय जाना है। घ संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा दीजिए। ऐसे शब्द जो वाक्य के अन्य शब्द और संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ते हैं, उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को छांटकर उनके भेद का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? यहाँ में हमें वाक्य दे रखे हैं, हमें सर्वनाम शब्दों को छांटना है और उनके भेद यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि क वह इस वर्ष भी पास नहीं हुआ, तो ये है हमारा सर्वनाम और ये हमारा पुरुषवाचक। यहाँ लिखेंगे हम वह और पुरुषवाचक। ख जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा, तो जो और वह है हमारा सर्वनाम और ये है हमारे संबंधवाचक। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी भी वाक्यों को पढ़ेंगे और उनके जो है सर्वनाम को आप रेखांकित करेंगे, यहाँ लिखेंगे और उनके भेद भी यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 3, दिए गए सर्वनाम शब्दों की उनके सही भेद तक रेखा खींचिए। तो हमें क्या करना है? हमें सर्वनाम शब्द दे रखे हैं और भेद दे रखे हैं, हमें उनको उनके सही भेद से मिलाना है। जैसे कि क जो वह, ये हमारा संबंधवाचक। ख कोई किसे, ये है हमारा अनिश्चयवाचक। ग स्वयं खुद, ये है हमारा निजवाचक। घ वह वे, ये है हमारा निश्चयवाचक। ड़ मैं हम तुम सब, ये है हमारा पुरुषवाचक। और कौन किसे, ये है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्न 4, दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ आपको शब्द दे रखे हैं, तो आपको क्या करने हैं? वाक्य बनाने हैं। जैसे क जिसकी उसकी, तो आप बना सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। ख उन्हें मेरा जन्मदिन याद नहीं। इसी तरह आप बाकी भी शब्दों के वाक्य प्रयोग करेंगे। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। तो यहाँ हमें कोष्टक में कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें सही शब्द चुनकर वाक्य में लिखना है। क मेरे साथ डैश भी चलना है। तुमको किसको, तो यहाँ पे आएगा तुमको।
खा तुम डैश काम करो, तुम्हारा अपना दूसरों, तो यहाँ आएगा अपना। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी भी शब्दों का यहाँ पे चयन करके लिखेंगे। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। क, विदेश से आए लोगों में से डैश को कोरोना हुआ था, सब, कुछ, अधिक, कोई, तो कुछ। ख, मोहन सारे काम डैश से करता है, उस, दूसरे, स्वयं, कोई, स्वयं। ग, मुझे डैश बुला रहा है, कुछ, कहां, तुम, कोई, तो कोई। घ, अभी अभी मामा जी डैश घर आए हैं, मामी जी, सबके, हमारे, वहां, तो हमारे। प्रश्न 7, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की जगह सर्वनाम रूप लिखकर वाक्यों को पुनः लिखिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, सर्वनाम लगाना है। जैसे कि क, राधा सुशिक्षित लड़की है, राधा नेक दिल भी है। आप लिखेंगे राधा सुशिक्षित लड़की है, वह नेक दिल भी है। तो यहाँ पे राधा की जगह आएगा वह, और आप पूरा वाक्य दोबारा लिखेंगे। उसी तरह ख, काजल एक होशियार लड़की है, इसलिए काजल को पुरस्कार मिला। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, काजल एक होशियार लड़की है, इसलिए उस को पुरस्कार मिला। तो इसी तरह आप बाकी भी वाक्य पूरे करेंगे। प्रश्न 8, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम का सही रूप लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। तो आपको क्या करना है, सर्वनाम का सही रूप पहचानना है और वाक्य पुनः लिखना है। जैसे कि का, तुम्हारा बहन का नाम क्या है, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारी बहन का नाम क्या है, और ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी तरह आप बाकी भी वाक्यों को पढ़ेंगे और उनके सर्वनाम को पहचानेंगे और उन्हें सही करके पुनः लिखेंगे। प्रश्न 9, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के बहुवचन बनाकर वाक्यों को पुनः लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपको बहुवचन बनाना है। जैसे कि का, मैं प्रतिदिन सैर को जाता हूँ, तो लिखोगे आप हम प्रतिदिन सैर को जाते हैं। इसी तरह आप बाकी भी वाक्यों को पढ़ेंगे और उनको क्या करेंगे, आप बहुवचन में कन्वर्ट करके दोबारा लिखेंगे। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 10, आप भला तो जग भला। इस लोकोक्ति में सर्वनाम शब्द आए हैं। आप अन्य लोकोक्तियों को कक्षा चर्चा के द्वारा लिखें और उनमें सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो बच्चों आपने यहाँ पे क्या देखा, आप भला तो जग भला में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसी तरह आपको बाकी भी लोकोक्तियों को जो है ढूंढना है जिनमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, और आप अपनी क्लास में चर्चा करेंगे और चर्चा करके आप लिखेंगे। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 11, सर्वनाम शब्दों की शब्दाक्षरी का खेल कक्षा में खिलवाएं। यह आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है जहाँ पे आपके टीचर आपको सर्वनाम शब्दों की शब्दाक्षरी यानी कि जैसे अंताक्षरी खेलते हैं वैसे आप खेलेंगे। प्रश्न 12, अध्यापक अध्यापिका कुछ सर्वनाम शब्द श्याम पट पर लिखकर छात्रों से उनके वाक्य प्रयोग करवा सकते हैं। तो बच्चों ये भी आपकी क्या है, क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें आपके टीचर क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे कुछ सर्वनाम शब्द लिखेंगे और आपको उनका वाक्य प्रयोग करना होगा, यानी आपको सेंटेंस बनाने होंगे। प्रेरणादायक मूल्य। हमें सदैव बड़ों को आदर प्रकट करने हेतु तुम्हारा, तुम आदि शब्दों का त्याग कर आप शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों इसमें हमने क्या जाना है कि हमेशा हमें अपने बड़ों के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, आप प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।